खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं। वाह वाह। खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगे और खा रहे हैं। हम खा रहे हैं। वाह वाह वाह, बड़ी लाइन कह दिया सर, बड़ी लाइन कह दिया, वाह। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हम यहाँ पे तो अच्छा, साहबा ने जब वो इसराफियाँ, उसके बारे में तो आपने फरमाया एक वक्त में एक सालन होना चाहिए, एक सालन सिंगल डिश की बात हुई। फिर आप सल्लम से साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लम कभी कोई त्यौहार, कोई खुशी, कोई ईद, कोई ऐसी शादी ब्याह, कोई ऐसी चीज़, तो या रसूल थोड़ी सी इजाज़त फरमा दें। आपने फरमाया दो, फिर तीन के बाद आपने कहा इसराफ, यानी एक वक्त में आप 3 मुख्तलिफ चीज़ें खा सकते हैं, इससे ज़्यादा इसराफ है। अब मुझे ये बताएं कि बूफे सिस्टम, आज का बूफे सिस्टम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के मुताबिक आज से 1500 साल पहले कंडेम्प्ट किया या नहीं किया? बिल्कुल इस हदीस के मुताबिक है, हुआ ना। तो आज हम क्या करते हैं कि आप मेरी तरफ आएँ या मैं आपकी तरफ आऊँ या हम किसी की तरफ या ये देखने वालों की तरफ जाएं, तो ये पता है क्या कहेंगे, ये हर कोई कहेगा जनाब आज हम उसकी दावत पे जाना चाहते हैं जिसका हमें पता है कि बूफे तक खुआएगा। वाह, हम उधर जाना पसंद करते हैं। अच्छा, जिसकी शादी का हमें पता होगा इसकी शादी के ऊपर बहुत कुछ होगा, उधर जाते हैं। और जिधर हमें पता होगा नहीं यार उन्होंने खाली चावल ही पकाए होने, छड्डो पर उथे की जाना ऐसे ही तो ये है। लेकिन दीन हमारा जो है ना, दीन जिंदगी करने का तरीका है सर, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ है, एक ज़ाब्ता हयात है पूरा। अब यही ज़ाब्ता याद कुरान हमें क्या कह रहे हैं? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि फनजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, ये सूरह बकरा की आयत 259 चैप्टर नंबर 2, कि ए इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। वाह, हम नहीं करते। ठीक, सूरह अबस की आयत है, वहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि ए इंसान अपनी खाने पीने वाली जो खुराक है उस पे गौर करो, ये किस ज़राए से हासिल की गई है, ज़राए भी देखो, यानी जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है या हराम है। मुर्गी किसी की चोरी उठा के खा लें तो वह तकबीर भी फेर लें तो हलाल है नहीं है ना। तो वहाँ वो भी कहा गया वसाइल मैशियत को भी देखो। कुरान आपका जो है वो कहता है कि रिज़्क़ हलाल लो, हराम छोड़ दो। जो रिज़्क़ हलाल लो उसको 3 कसवटियों से गुजारो, यानी रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ करीम और रिज़्क़ हसना। 3 रिज़्क़ की इकसाम दी। अच्छा, इसको मैं यूँ समझता हूँ, जो मुझे समझने में जो मुझे आसानी हुई या मुझे जिस तरह से मेरे अल्लाह ने समझाने के जो मुझे दिमाग दिया उसके मुताबिक, कि अगर हम किसी के घर में जाएं ना तो किचन में एक फिल्टर लगा होता है टैब के आगे, उसके आगे 3 जग लगे होते हैं, 3 फिल्टर लगे होते हैं। तो हम कहते हैं कि पानी इधर से आ रहा है, तीनों फिल्टर में से गुजरेगा, आगे से आप ले लो, हम कहते हैं साफ सुथरा है, ठीक है, नीट एंड क्लीन है, अब सेहत के लिए अच्छा है। तो अल्लाह ने भी कहा कि ये रिज़्क़ आ रहा है, हलाल लो, हराम छोड़ दो, हराम तरीके से भी छोड़ दो। फिर आगे आओ तो आगे आपके पास पहला जग, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला रिज़्क़ तय्यब, दूसरा रिज़्क़ करीम, तीसरा रिज़्क़ हसना। अब हमको मैं एक रिज़्क़ की आयत की सिर्फ थोड़ी सी वजाहत दूंगा कि अल्लाह ने वहाँ ये फरमाया कि बावकार तरीके से कमाया गया हसीन रिज़्क़ जिसको खाने से सरूर की लज्जत हासिल हो, सर वो है रिज़्क़ हसना। अब हमें कब लज्जत आई? हमने कभी बावकार तरीके से तो कमाया ही नहीं है। मैं अगर अपने पेशेंट से 2500 रुपया फ़ीस लेता हूँ तो मैं उस 2500 का हक अदा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक मज़दूर जो है वो अगर 1500 या 2000 रुपये लेता है और सुबह से शाम तक ईंटें गारा उठाता है, मेहनत करता है, और मैं अंदर बैठकर एक टेबल पे बैठ के एक अच्छे इन्वायरमेंट में जहाँ पसीना नहीं, कुछ भी नहीं, तो मैं वहाँ पे अगर उससे 2500 रुपया फ़ीस लेता हूँ तो क्या मैंने हक अदा किया 2500 किया या नहीं किया? और जिस दिन मेरे पास थोड़े से पेशेंट ओवरलोड हो जाएं, ज़्यादा हो जाए, जो कि मैं उतने लेता हूँ जितने मैं देख सकता हूँ, जिनके साथ मैं इंसाफ कर सकता हूँ, जिनके साथ मैं उनकी, अगर उनके पास एक सफ़े की रिपोर्ट है
तब भी अगर उसके पास 500, 700, 1000, 1500 सफ़े हैं और वो इतनी फाइलें उठा के फिर रहे हैं, तो मैं एक एक सफ़े को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसको समझ के उससे बात करके सब कुछ फिर मैं उस समझा के फिर मैं उसको कमरे से अपने से बाहर निकालता हूँ और दूसरा पेशेंट लेता हूँ। उस पे चाहे मुझे 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना लग जाए मैं उसको करता हूँ। अच्छा, जिस दिन ओवरलोड हो जाए थोड़े से पेशेंट, बीच में कोई बगैर अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं, हालांकि मेरी अपॉइंटमेंट एडवांस और अगले 15-20 दिन की एडवांस हुई होती है, सम टाइम 1 महीना एडवांस चली गई होती है। लेकिन जिस दिन कुछ पेशेंट बगैर अपॉइंटमेंट के आ जाए, ज़ाहिर उन्हें भी देखना है। और जिस दिन मैं फील करूँ ना, मैं फील करूँ, क्योंकि मैं अपने रब को जवाब, सर मैं अपने रब को जवाब देता हूँ ना, बिल्कुल है। तो मैं जिस दिन मैं फील करूँ ना कि आज शायद कहीं मैं इंसाफ नहीं कर पाया, तो अब यकीन करें कि मैं शाम को अपने स्टाफ को जाने से पहले इकट्ठा करके मैं कहता हूँ यार आज ना कहीं कोई तशनगी है, कोई मुझे है, कोई मतलब मैं पुरसुकून नहीं उठ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों? वो कहते हैं सर क्या हुआ? मैं कहता यार ना पता नहीं मैं किसी को सही टाइम दे पाया हूँ, नहीं दे पाया। कहते हैं सर आपने इतना टाइम जिस तरह आपने दिया, चेक किया, कोई डॉक्टर ऐसे करता है? तो आप इतना टाइम दे के आज आप किस लिए मतलब इस तरह से? मैं कहता हूँ नहीं कोई है सही। फिर मैं ढूंढता हूँ और जब मुझे वो मिल जाए वो वजह या कहाँ है, तो मैं उसके ऊपर उस तरह से फिर मैं उस पेशेंट तक रब्ता खुद कर लेता हूँ कि यार मैंने कुछ चीज़ें समझाने वाली रह गई थी, मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे सका क्योंकि मुझे उस 2500 को हलाल करना है। मैं उसकी कोशिश करता हूँ, रिज़्क़े हसन कोशिश करता हूँ। वाह, अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। चलें अब शुरू करते हैं। नमाज से बीमारियों का इलाज, कौन कौन सी बीमारी का इलाज हो सकता है नमाज से? सर आपकी दुनिया की हर बीमारी का इलाज नमाज में है। अगर हम नमाज जो है वो पढ़ते रहते। आज सर आपका मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, हिम्स के हैं, वो इंडिया में कमाल, इंडिया में उसका काम हुआ है कि सर वहाँ पे 1500 बेड के आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल हैं। बिल्कुल इतने बेड्स के हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि आज तक एक भी अस्पताल हमारे पास कोई 5 बेड का भी नहीं है कहीं भी कि जिसमें 5 बेड का तिब्बे नबी के ऊपर या तिब के ऊपर या होम्योपैथी के ऊपर, सारे का सारा पैसा हमने पता है किसको दिया हुआ है? उसको दिया हुआ है जिसमें किसी बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं, जस्ट ओनली मैनेजमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। मैं आपको एक चलें, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? मैं आपके लिए ये दे के जाता हूँ आपको एक कि आप, हम अगस्त में बैठे हैं, आप दिसंबर 2025 तक, जनवरी 2026 का जो 1 जनवरी का पहला दिन अगले 2026 का सूरज तुलू होगा, उस दिन तक सर आपको चैलेंज है। आप ढूंढें, आपने ये ढूंढना है कि कोई एक अंग्रेजी गोली कैप्सूल दवाई का नाम आपने ढूंढना है जो 1, 2, 4 बीमारियां नहीं, मैं आपको ओपनली चैलेंज देता हूं, पूरी दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं, किसी भी बीमारी का वो गोली, वो कैप्सूल अगर इलाज करती हो तो सर एक गोली ढूंढने पे मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा।